वेरी वेरी क्रूशियल फॉर पाकिस्तान इन द अपकमिंग डेज, स्पेशली अगर पाकिस्तान को सी पैक को जो चाइना का प्रोजेक्ट है उसको और ज्यादा सक्सेसफुल करना है। अगली आपको बात बता दूं, देखिए अगली बात यह है कि पाकिस्तान की जो एक तरह से ताल्लुकात हैं वो इंडिया के साथ कैसे हो सकते हैं और कैसे होने चाहिए। देखिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस टाइम मोदी साहब जो हैं वो भी चाइना के दौरे पे हैं। तियानजिन उन्होंने वो लैंड कर चुके हैं और हमने विजुअल्स देखे हैं जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब तियानजिन आए चाइना, और उन्होंने उनका इस्तकबाल भी किया गया। अब क्या मोदी साहब की मुलाकात होगी शहबाज शरीफ साहब से या नहीं होगी? मैं पर्सनली समझता हूं कि मोदी साहब की मुलाकात जो है वो शहबाज शरीफ साहब से होना मुश्किल है, बिकॉज इंडिया में एक नैरेटिव बिल्ड हो चुका है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और मोदी साहब शायद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात ना करें। लेकिन मैं समझता हूं शहबाज शरीफ साहब मोदी साहब से मिलना चाहेंगे ताकि टेंशन को कम किया जाए, बिकॉज पाकिस्तान जंग भारत के साथ नहीं चाहता, ये चीज क्लियर है। बट क्या भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर चाहता है, ये तो मोदी साहब को ही पता है, बिकॉज ऑलरेडी हमें पता है कि अक्टूबर और नवंबर में बिहार में इलेक्शंस हैं, और बिहार के इलेक्शंस जो है वो मोदी साहब यूज करेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान ताकि वो इलेक्शंस जीत जाएं, बिकॉज ऑलरेडी जो अपोजिशन है, जो ममता बहन और राहुल गांधी साहब की अपोजिशन है वो बहुत सख्त है इस टाइम मोदी साहब पे। तो हो सकता है कि वो कोई पाकिस्तान पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दें जिससे पाकिस्तान को रिस्पॉन्स करना पड़े। सो इट इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात यह है कि 2025 की जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये और ज्यादा आपको प्रोमिनेंट नजर आएगी, बिकॉज एक तरफ यूक्रेन रशिया वॉर हो रही है, दूसरी तरफ जो है वो भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं है, और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चाइना और भारत की जो नॉर्थ पे बॉर्डर है, एक्साई चेन हो गया, इसके अलावा गलवान वैली वाला इलाका हो गया, वहां पे भी 2017-18 से जो ताल्लुकात भारत के बहुत अच्छे नहीं है। आपको याद होगा 2020 में कोविड के दिनों में चाइना और भारत के क्लैशेस हुए थे गलवान वैली में, जहां पे चाइनीज फौज जो है वो 10 किलोमीटर अंदर भारत के बफर जोन में आ गई थी। बेसिकली वो बफर जोन था बट भारत उसको क्लेम करता था, तो चाइना ने 10 किलोमीटर का इलाका भारत का कैप्चर कर लिया था। बिकॉज ऑफ दैट भारत जो है वो ये कहता है कि मैं उस इलाके को माफ नहीं, मुझे वो मेरा इलाका वापस चाहिए। अगर मेरा इलाका वापस में नहीं मिलेगा चाइना से तो मैं अमेरिका के साथ मिलकर चाइना को कंटेन करूंगा। बट द थिंग इज दैट कि अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो एक तरह से भारत से डिटोरिएट हो रहे हैं, ताल्लुकात दोनों कंट्रीज के इतने अच्छे नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि भारत दोबारा से चाइना को रीअप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे शहबाज शरीफ साहब से? आई पर्सनली डोंट थिंक सो। मुश्किल है वो मिलें, पाकिस्तान ये कोशिश करेगा कि वो मिलें, लेकिन अभी तक हमारे पास जो डिप्लोमेट सोर्सेज के हमारे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं उनके मुताबिक ये मुलाकात नहीं होगी। शहबाज शरीफ साहब से मोदी साहब कन्नी खाएंगे, वो साइड से निकल जाएंगे, वो मुलाकात नहीं करेंगे, बिकॉज वो नहीं चाहते मुलाकात हो। शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं मुलाकात हो, बट आई डोंट थिंक सो कि मोदी साहब मिलेंगे। बट ये मुलाकात ना भी हो तो पाकिस्तान के लिए ये दौरा बड़ा जरूरी है, बिकॉज शंघाई कोऑपरेशन पाकिस्तान के लिए पर्सनली बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज शंघाई कोऑपरेशन से पाकिस्तान को इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकते हैं, मिलिट्री पाकिस्तान की और ताकतवर हो सकती है, और जो रीजन में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है वो आने वाले टाइम पे नेक्स्ट लेवल पे और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारी शंघाई कोऑपरेशन में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट क्यों इतनी जरूरी है? व्हाई पाकिस्तान नीड चाइनीज हेल्प? व्हाई पाकिस्तान वांट्स टू गेट दीस काइंड ऑफ थिंग्स? बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात यह है कि पाकिस्तान बेसिकली चाहता है कि जितना ज्यादा उसके पाकिस्तान के अंदर सी पैक की इन्वेस्टमेंट्स आए, चाइना जो है वो जितनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकता है, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है, अच्छी अच्छी रोड्स बना सकता है, वो चाइना बनाए। बिकॉज कल को चाइना इन रोड्स को यूज करेगा सी पैक के थ्रू, अपने कंटेनर्स जो है वो गवादर से लेकर काशकर तक एक प्रॉपर एक बहुत बड़ी रोड्स बनाएगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी बड़ी जरूरी है वो रोड्स, क्योंकि अगर वो रोड चाइना पाकिस्तान में बनाएगा अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, तो जाहिर बात है पाकिस्तान के भी तो लोग उन रोड्स को यूज करेंगे, उन जगहों को यूज करेंगे, तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि जो पाकिस्तान का ये दौरा है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का तियानजिन में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो जियोपॉलिटिकली सेंट्रल एशिया में चाइना का इंफ्लुएंस चाहता है ताकि पाकिस्तान सेंट्रल एशिया से भी अपने बेनिफिट ले सके। मैंने आपको बताया अपनी पिछली अफगानिस्तान वाली वीडियो में कि वांग ही जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक हफ्ता पहले इसहाक डार साहब के साथ अफगानिस्तान में थे, काबुल में थे, वहां पे उनकी मुलाकात तालिबान अफगानिस्तान से हुई जो अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। तो वांग ही साहब ये चाहते हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में बढ़े और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, अफगानिस्तान को भी सी पैक से फायदा हो ताकि जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं वो कम हो या वो खत्म हो जाएं। और मोर इंपॉर्टेंटली चाइना का इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में बहुत ज्यादा है, लाइक कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अजरबैजान, कंट्रीज लाइक दैट। तो पाकिस्तान भी अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करना चाहता है ताकि आने वाले टाइम पे पाकिस्तान भी जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं इन कंट्रीज के या डिफरेंट जो मिनरल्स हैं जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा हो सकता है, या पाकिस्तान सेंट्रल एशिया में अपनी ट्रेड को और आसान कर सकता है और बड़ा एसेस ले सकता है। दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन
कि पाकिस्तान जो है वो जियोपॉलिटिकली और जो है वो मोहतरिक होगा और अपने आप को और ज्यादा जो है वो बेनिफिशियल करेगा। अगली बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अपनी जो एनर्जी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेना चाहता है, एनर्जी सेक्टर को और मजबूत करना चाहता है और ज्यादा अपने मामलात को बेहतर करना चाहता है, ताकि आने वाले टाइम पे पाकिस्तान को जो एनर्जी की प्रॉब्लम्स हैं, जो लाइट के बिजली के प्रॉब्लम्स है, वो पाकिस्तान के सॉल्व हों, क्योंकि चाइना पाकिस्तान में एनर्जी के रिसोर्सेज भी प्रोड्यूस कर रहा है और उस वजह से मामलात नेक्स्ट लेवल पर भी जा सकते हैं और पाकिस्तान की जो एनर्जी नीड्स हैं वो भी पूरी हो सकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान चाइना का जो सी पैक है, इसका जो सेकंड स्टेप है वो क्या है। देखिए, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट चाइना ने जनरली जो सी पैक स्टार्ट किया है वो 2015 में किया, बट जो पाकिस्तान चाइना के एग्रीमेंट स्टार्ट हो गए थे वो 2000 जो है वो 10 में स्टार्ट हो गए थे, जब आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी बैक इन 2010। तो 2010 से 2015 के दरमियान पाकिस्तान और चाइना ने एग्रीमेंट्स किए कि देखिए हम सी पैक को बनाएंगे, हम सी पैक में ये बेनिफिट्स लेंगे और हम पाकिस्तान को ये बेनिफिट्स देंगे। पाकिस्तान ने भी वो एग्रीमेंट साइन कर लिए और वो बड़े इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स थे। तो 5 साल लगे फ्रॉम